हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूँ संतोष कुमार मैथमेटिक्स में। डिस्काउंट की 4 क्लास हो गई है, आज 5वां क्लास देखेंगे। ये अगले आने वाली एग्ज़ाम जो है जैसे MTS, CHSL, CGL 2021 उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाएंगे। तो यदि जो भी आप कर रहे हो तैयारी, ये वीडियो को देखिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगी। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल देखते हैं। ये पहली क्वेश्चन है, एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को 7500 का अतिरिक्त छूट दिया जाता है तो कहता है प्रति खिड़की लागत क्या है। तो इसका देखते हैं, ये सवाल जो सीधे 2015 के मेंस का है। इसका सिंपल में देखते हैं तो कैसे 1,20,000 कीमत पर वो खिड़की था अंकित मूल्य पर, जिस पर 25% का छूट दिया बिल्डर को। तो बिल्डर को जब छूट दिया तो बिल्डर के लिए जो CP आएगा, ये जो आएगा 1,20,000 और 25% का जब छूट दे दिया, इसका मतलब उसको दिया होगा 75% पर। 75%, 75/100, ये जीरो खत्म, 12 × 25 = 60, बाकी 6 बढ़ सकते 84, 84 6 90। मतलब बिल्डर को जो ये 25% छूट देने के बाद मूल्य पर जो खरीदा वो 90,000 में खरीदा। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहता है ये कि 7500 का और इसको छूट दिया गया। इट मीन्स इसका जो ओरिजिनल CP होगा इतना माइनस 7500, दिस इंप्लाइज ये 0 0 5 2 8 82,500 इसका CP होगा। तब कहता है इतना में 0 0 0 0, ठीक है। कहता है इतना ये 25 खिड़की को खरीदा तो एक खिड़की को कितना कर देगा। ये जो है ये 25 खिड़की का CP है। तो हम यदि जानना चाहें एक खिड़की का CP कितना होगा, इतना इसमें डिवाइड लग जाएगा। ये हो जाएगा 25 या 75, 5 और फिर 75, मतलब 25 या 75। इट मीन्स एक खिड़की का जो कीमत हुआ वो 3300 रुपया हुआ। फिर से देखेंगे, कहता है एक बिल्डर को ऑफर जो हुआ 1,20,000 अंकित मूल्य का 25 खिड़की 25% छूट पर ऑफर हुआ। तो मतलब बिल्डर जो खरीदेगा 1,20,000 का 75% पर। इट मीन्स उसका आया बिल्डर का कीमत 90,000, लेकिन आगे का बिल्डर को 7500 का और एक छूट मिला। इट मीन्स उसका ओरिजिनल जो छूट होगा 90,000 माइनस 7500, मतलब 82,500 का उसका ओरिजिनल CP है। इतना वो 25 कुर्सी को खरीद रहा है, सॉरी खिड़की को खरीद रहा है। तो एक खिड़की का कितना होगा, इतना बटा 25, मतलब 3300 रुपया वो एक खिड़की को खरीदेगा। ठीक है, अगला सवाल इस पर देखते हैं। सवाल है किसी में कोई होगा, तथा कोई व्यक्ति है एक घड़ी 10% छूट पर खरीदा। ओके, तथा यदि वह 20% की छूट पर खरीदता तो उसको 125 रुपया कम प्राप्त होता है। कहता है वस्तु का जो है MP कितना होगा। सिंपल सवाल है, इसको देखेंगे। ये सवाल भी SSC CGL 2016 का प्रीलिम्स का है। तो देखते हैं इसका, ये 10% का वाली छूट पर खरीदता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि यदि 20% छूट पर खरीदता, मतलब ये 20% छूट पर खरीदता है, इट मीन्स कितना कम है, 10% कम है। इतना छूट पर खरीदता तो इसको इतना रुपया कम प्राप्त होता है। मतलब ये इसका अंतर जो 10% कर रहा है, यह अंतर
1250 आ रहा है। इट मीन्स हम कर सकते हैं ये 10% का जो वैल्यू है ना, ये सॉरी 125 रुपया है। यहाँ से भी 100% का वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1250 रुपया जो होगा उस वस्तु का MP होगा। ठीक है, अगला सवाल सेम एज पर देखते हैं। ये पिछला जैसा सवाल है। कहता कोई व्यक्ति एक घड़ी 7% की छूट पर खरीदता है। यदि 9% छूट पर खरीदे तो उसको 15 रुपया कम प्राप्त होता है। ये सवाल भी CGL 2016 का प्रीलिम्स का है। तो कहता उस घड़ी का जो MP कितना होगा। सेम एज पिछला जैसा बनेंगे, ये 7% का पहले छूट दिया, उसके बाद जो दिया ये 9% का छूट दिया, मतलब छूट जो इसको बढ़ाया 2% बढ़ाया। तो यहाँ जो 2% बढ़ाया जब छूट, तो विक्रय मूल्य उसका 2 घट जाएगा। यहाँ जो 2% का अंतर आ रही है, ये अंतर हमारा 15 रुपया के बराबर है। 15 इतने से यदि 100% निकालेंगे, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 बचे 75, ये 750 रुपया जो होगा उस वस्तु का अंकित कीमत होगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो होगा ये C नंबर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है तथा यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वस्तु को जो बेचा गया है वो 532 रुपया में बेचा गया है, तो वस्तु का CP कितना होगा। ये भी 2016 CGL मेंस का सवाल है। सिंपल में सवाल को भी देखेंगे, ये जो कहता है 5% अंकित कीमत पर छूट के साथ बेचा और अंकित कीमत जो है क्रय मूल्य से 12% अधिक है, अब वस्तु जो बिकी 532 रुपया में बिका, तो कहता है CP कितना होगा। हमको पता है कि अंकित मूल्य पर जो छूट मिलता है वही वस्तु का विक्रय मूल्य होता है छूट घटाने के बाद। तो देखते हैं वस्तु का CP जो है, CP इसको हम मान लेते हैं X रुपया। ओके, आगे प्रोसेस करेंगे। X अंकित मूल्य जो है कि X से 12% अधिक है, मतलब 112 बचा 100। ठीक है, अगला क्या करता है, ये अब अंकित कीमत होगी। अब इस पर जो है वो 5% का पट्टा दिया था। इट मीन्स विक्रय मूल्य जो होगा 95 बटा 100। और आगे क्या करता, विक्रय मूल्य है कितना मेरे पास 532 रुपये, डिसमिलाइज 532 काट लेंगे, 5 से 19, 5 से 20, 19 दूना 38, 15 बचा, 15 पर 2 152, 19 गुना 8 152, 28 गुना 4 112 और 4 से काट लेंगे, 5 बार में 20। X बराबर हो जाएगा और 500 500 बराबर 500। तो वस्तु का जो CP था वो 500 रुपया था। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने मुद्रित कीमत पर 16.2/3% का छूट देने के बाद कोई वस्तु को 450 रुपया में बेचता है, तो कहता है मुद्रित कीमत क्या है। इसको या तो सिर्फ छूट से ही बना देंगे या मुद्रित कीमत मान के भी बना सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं, छूट से बनाते हैं। 16.2/3% है, इसका मतलब ये हो गया कि 50/3%। देखो इसको कर सकते हैं 50/300%, का 100 नीचा, ये हो गया 1/6। इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि अंकित कीमत 6 रुपया है, उस पर 1 रुपया का बट्टा मिलेगा, तो इसका SP जो होगा वो 5 रुपया होगा। इससे रिलेशन ये बना लेंगे MP
एसपी सॉरी छूट और एसपी, यदि एमडी 6 रुपया है और 1 रुपया का छूट मिला तो इसका एसपी होगा 5 रुपया होगा। और यहाँ कह रहा है एसपी जो है 450 रुपया है। इट मीन्स 5 का जो वैल्यू है वो 450 है और 1 का जो वैल्यू होगा ये 90, और हमको पूछा वो एमडी अंकित मूल्य 6 था। इट मीन्स 6 का जो वैल्यू होगा 9 गुना 6 54, 540 रुपया इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे इस पर। कोई वस्तु 20% की बट्टा पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान करने पर 30% का उसको अतिरिक्त बट्टा मिलता है तथा यदि विद्या ने इसे 2240 रुपया में नगद भुगतान किया तो पूछता है इसका अंकित कीमत कितना था। ये भी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसको सिंपल में देखेंगे। अंकित कीमत को यदि एमपी को हम कर देते हैं 1 रुपया, ठीक है, उसको जो ये वस्तु प्राप्त हो रहा था शुरू में 20% बट्टा पर प्राप्त हो रहा था, मतलब कि एक्स का 80% पर प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये कहा यदि नगद भुगतान किया जाए उसका तो उसको 30% का और बट्टा मिलेगा, और विद्या ने इसे 2240 नगद भुगतान करके लिया, मतलब ये नगद में खरीदा तो इसको 30% का एक बट्टा और मिलेगा। ये हो जाएगा इसका 30% बट्टा मिलेगा तो मतलब 70% विक्रय मूल्य पर बिकेगा बटे 100, और लास्टली जो बिका 2240 रुपया में, ठीक है। एमडी 100 रुपया, बट्टा पहला मिला था 20%, मतलब एसपी जो होगा इसका 80%। ये लड़की ये विद्या है इसको 2240 नगद में खरीदी, नगद पर 30% का इसको एक बट्टा और मिलेगा, इतना इक्वल टू इतना। काट देंगे 0 0 खत्म हो गया। 7 से काटेंगे 7 के 21, 7 गुना 14 और 0, और 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 0। एक्स इक्वल टू होगा 100 गुना 40, मतलब ये 4000 रुपया होगा उस वस्तु का अंकित कीमत होगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कोई दुकानदार है किसी वस्तु पर 5000 रुपया अंकित है, उस पर क्रम से 3 छूट दिया, X%, Y% और Z% का, तो कहता है वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा। ये ऑप्शन है। ये सवाल भी सीजीएल प्रीलिम्स का है। तो देखते हैं एसपी जो होती है एमपी पर जो छूट मिलता है उसको जब घटा देते हैं तो वही एसपी होती है। तो एसपी होगा एमपी है हमारे पास 5000 इंटू पहला X% छूट दिया, मतलब विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस X% होगा। इसको लिखेंगे 100 माइनस X बटे 100। अगला होगा 100 माइनस Y, 100 माइनस Y बटा 100, और अगला जो होगा 100 माइनस Z बटा 100। ये चीज जो होगा वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो कोई ऑप्शन टैली कर जाएगा, वैसे ये माइनस सम में है तो यही टैली करेगा। ये 3 0 काट देते हैं 2 और 1 3, और 5 से काट देते हैं 2 8 10, मतलब हो गया 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z बटा 200। वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य 5000 और XYZ% का छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z बट्टा 200। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल है यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत
20% घटा दिया जाए और फिर उसकी कीमत 10% घटा दिया जाए तो वस्तु की कीमत में जो है कुल कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। कमी या वृद्धि जो भी हो या कमी कुछ दिया है। ये सवाल भी CGL 2015 का मेंस का है। ये आज का लास्ट सवाल देखेंगे। ऐसा सवाल परसेंटेज में भी देखे थे, उसी बेस्ड पर यहाँ देख लेंगे। अब 20% जब घटा दिया तो इसको लिख सकते हैं 80/100 इंटू। जब 10% इसको घटाया तो इसको लिख सकते हैं 90/100। 2 जीरो काट देंगे, ये हो जाएगी 72/100। मतलब 100 कोई वस्तु का कीमत था और वो 72 रुपया में बिक रहा है, मतलब उस पर जो कमी किया है वो 28 रुपया का किया। और 100 पर जब 28 रुपया का कमी किया, इट मीन्स इस पर जो कमी किया 28% की कमी। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। जो भी टाइम बचा है कल का क्लास में